जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस हिस्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश हिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक हुआ था, टॉपिक कौन सा हुआ था? पुष्यभूति वंश, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है, टॉपिक कौन सा होने जा रहा है? गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। एक छोटी सी शायरी मेरी तरफ से सुनो। कब तक वो मेरा होने से इनकार करेगा, कब तक वो मेरा होने से इनकार करेगा, खुद टूटकर एक दिन वो मुझसे प्यार करेगा। इश्क की आग में हम उसको इतना जला देंगे, इश्क की आग में हम उसको इतना जला देंगे कि इजहार तो मुझसे वो सारे बाजार करेगा, कि इजहार तो वो मुझसे सारे बाजार करेगा। ठीक है, चलें आगे। चलो, वंश कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था? संस्थापक था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने स्थापना करी थी 725 ईस्वी में, और संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ये फर्स्ट था नागभट्ट, सेकंड भी आया इसके बाद। ठीक है, तो वैसे संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और इसने गुज्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना करी थी वो कब करी थी? 725 ईस्वी में की थी। इसके बाद जो आता है नागभट्ट के बाद, नागभट्ट सेकंड, यह आता है। मैंने तुम्हें बताया था जैसे ही हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर क्या हो जा? संघर्ष छिड़ जा। उसमें वंश कौन कौन से हों? राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और कौन सा? पाल वंश। ये 3 वंश है। इसकी समाप्ति के बाद क्या करता है? नागभट्ट जो है कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है। कन्नौज के बारे में चल रहा था जब पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ना था, कि हमने पढ़ा था कि प्रथम जो राजधानी थी उनकी थानेश्वर हरियाणा थी, लेकिन बाद में हर्षवर्धन कहाँ स्थानांतरित कर दे? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर देता है। किसे? राजधानी को। तो इनका शासन अब कहाँ चल रहा है? कन्नौज पर चल रहा है। और कन्नौज पर किसका अधिकार है? नागभट्ट सेकंड का। पहला फर्स्ट था जिसने संस्थापक था कब? 725 ईस्वी में। चला आगे, चलो। इसके बाद जो शासक आया था मिहिर भोज। कौन? कब बना? 836 ईस्वी में इसका समय रहा। ठीक है, किसका? मिहिर भोज। ज़्यादा कोई खास बात तो है नहीं। देखो, थारे स्तर पे तो इतना ही पूछा जाएगा जितना थारा स्तर है, लेकिन जो हाई जैसे एक ग्रुप की वैकेंसी है उनमें तो थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, लेकिन थारे जैसे बी ग्रुप है और सी ग्रुप है या डी ग्रुप है उसमें तो इतने ही स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिहिर भोज कब बना शासक? 836 ईस्वी में शासक बना था। सबसे खास बात, इसके शासनकाल में अरब यात्री आया था। और अरब यात्री कौन आया था? वो अरब यात्री आया था सुलेमान। किस लिए आया था भाई? ये आया था भारत की यात्रा पर। तो इसके लिए तो मोस्ट यही बात है कि क्योंकि कौन किसके शासनकाल में आया, ठीक है, या किसने, कौन सा शासक कौन से धर्म को मानता था, तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। कि जैसे मैंने बताया कि जैसे इससे पहले बताया कि मेगस्थनीज आया था, ठीक है, या हम कह सकते हैं फाइयान आया, ह्वेनसांग आया, और भी आए। तो इनके बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शासक, कौन सा दूत या कौन सा यात्री किसके समय में आया था। तो सुलेमान था, ये अरब यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था, और किसके शासनकाल में आया था? मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। मुख्य शासकों की बात कर रहे हैं।
चौथा है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल भी कौन सा है, फर्स्ट है। तो महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में प्रथम था, सेकंड भी रहा, लेकिन देखो खास तो बहुत है, लेकिन जो मुख्य तथ्य में उसकी बात कर रहा, महेंद्रपाल फर्स्ट। इसके शासनकाल में विद्वान था राजशेखर। कौन था विद्वान, राजशेखर। ये वास करता था किसके दरबार में, महेंद्रपाल के। और राजशेखर की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। किसकी हैं, राजशेखर की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। ये पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें। और किसकी हैं ये राजशेखर है। और किसके दरबार में है, महेंद्रपाल। ये भी प्रथम है। इसके दरबार में क्या कर रहा, निवास करा या रह रहा, जिसने पुस्तक क्या करी, इसने रचना करी थी, लिखी। कौन कौन सी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा और कौन सी है, कर्पूर मंजरी। किसकी पुस्तक है, राजशेखर की। ये चारों की चारों पुस्तकें जो है इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होनी ही चाहिए। तो किसके दरबार में था, महेंद्रपाल के। उसके बाद शासन कौन है, किसका है, महिपाल। कोई महेंद्रपाल है, कोई महिपाल है, कोई मिहिर भोजर, कोई राज्यपाल। ये इस प्रकार ही चलेंगे अब तो, ठीक है। महिपाल के शासनकाल में भी अरब यात्री आया था। कौन आया था, अरब यात्री। मैंने तुम्हें भी बताया, ये यात्री जो आए तुम्हें पता ही होना चाहिए। और यात्री कौन आया था, अल मसूदी। ये किसकी यात्रा पर आया था, ये आया था सिंधु घाटी की यात्रा की। बात बताओ, पल्ला पड़ेगी क्या, पड़ेगी। चलो, महिपाल के शासनकाल में अरब यात्री कौन आया, अल मसूदी। और उसने कहाँ की यात्रा करी, उसने की सिंधु घाटी की यात्रा की। इतनी बात बताओ, पल्ले पड़ेगी। चलो। उसके बाद शासन किसका, राज्यपाल। पाल ही है बस। राज्यपाल जो शासन था, जब ये शासन कर रहा था कहाँ पर, कन्नौज पर। वैसे सारी शासन नागभट्ट के बाद कन्नौज पर ही कर रहे। तो यहाँ पर आक्रमण होता है। और आक्रमण किसका होता है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है कहाँ पर, कन्नौज पर। और ये कन्नौज छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। कौन, राज्यपाल। तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल। इसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था किसका, महमूद गजनी का। लेकिन जैसे ही आक्रमण होता है, ये कन्नौज छोड़ के क्या हो जा, फुर हो गया तो भाग गया बस, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इसकी हमने उसके बारे में जिक्र करा, ठीक है। जो भी आगे टॉपिक होगा, भाई मैं हर बार कहता हूँ, एक तो चैनल को क्या कर लियो, सब्सक्राइब कर लियो। और एक काम और कर दे करो, कमेंट कर दे करो। और ठीक है दोस्तों, वो है कि भाई कैसा समझ में आ रहा, तो उससे ये लगे कि भाई आगे और वीडियो बनाई जाए तो अच्छा लगे, और कुछ बात नहीं, ठीक है। तुम सोचते हो कभी जो है पैसा वैसा आवे, तो पैसा वैसा कुछ नहीं। तो फिलहाल जो है लाइक या इस तरह जो है कमेंट तक कोई पैसा वैसा कुछ नहीं आता। तो इसलिए जो भाई कर दे करो, थोड़ा सा बस ये है कि अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों।